रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है जब हम पेशेंट्स को इस तरह से देखते हैं। क्या होता है ये रिकरेंट मिसकैरेजेस, यानी बार बार प्रेगनेंसी का गिर जाना या अबॉर्शन हो जाना पहले ही 3 महीनों में प्रेग्नेंट होते हैं। बहुत से लोगों को इसके बारे में ना तो जानकारी होती है और ना ही मालूम होता है कि ये क्यों हो रहा है और इसका क्या इलाज है। इस पेनफुल सिचुएशन से हम आए दिन देखते हैं, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और हम डील करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सोन फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर से बात कर रही हूँ। हमारा सेंटर सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग में है। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, रिकरेंट मिसकैरेजेस। जब कभी किसी महिला को 2 बार या 2 बार से अधिक मिसकैरेज की हिस्ट्री होती है तो हम उसे लेबल कर देते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस। अब बात करेंगे कि रिकरेंट मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और उस महिला को किस किस मुश्किल से गुजरना पड़ता है, फिजिकली और मानसिक स्थिति दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि रिकरेंट मिसकैरेज, जैसे मैंने अभी बताया कि जब 2 बार मिसकैरेज हो जाए, यानी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद, कई बार होता है कि प्रेगनेंसी सिर्फ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट बीटा HCG में आई और उसके बाद फॉल कर गया, यानी नेगेटिव हो गया, उसको भी हम कंसिडर करेंगे। कई बार होता है कि आपने प्रेगनेंसी हुई और अल्ट्रासाउंड कराया, उस पर आपको बच्चे का सैक भी दिखाई दिया लेकिन हार्ट बीट नहीं आई। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट बीट आने के बाद 6 वीक्स पे आपने चेक किया, फिर 8 हफ्ते पे जब देखा तो 2 हार्ट बीट गायब थी। तो ये सारे अबॉर्शन के केसेस जितने भी पहले 3 महीनों में बनते हैं, इन्हें हम रिकरेंट मिसकैरेजेस कहेंगे। और इनके कारण क्या होते हैं, पहले हम बात करेंगे सिर्फ पहले तिमाही में, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉसेस, जो कि कम होते हैं। ज़्यादातर केसेस हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं, यानी पहले तिमाही में। तो इनके कारण के अगर बारे में हम बात करें तो सबसे पहले 50 to 60% ऑफ द केसेस जो है वो हमारे जेनेटिक कॉजेज होते हैं, यानी क्रोमोसोम पे डिफेक्ट, यानी या तो महिला में या पुरुष में, दोनों के क्रोमोसोमल स्टडी हम कराएंगे, कैरियोटाइप कराएंगे। 50 to 60% केसेस में जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी मिलती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कारण, यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज, यानी यूट्रस के अंदर कोई बनावटी नुक्स होना, यानी सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉर्नेट यूट्रस। इस तरह के बनावटी नुक्स के चलते कई बार प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती और बार बार अबॉर्शन होता रहता है, तो उसकी जांच भी आवश्यक है। तीसरा कारण है हार्मोन्स और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, यानी थायराइड लेवल्स, डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी का होना या फिर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, यानी हार्मोन्स के चलते ऊपर नीचे हार्मोन्स का होना और उस प्रेगनेंसी का कंटिन्यू ना कर पाना, तो ये आता है हार्मोनल के अंडर। उसके बाद आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स, जिसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। उसके बाद आते हैं इन्फेक्शंस, यानी टॉर्च इन्फेक्शंस, उसको भी रूल आउट करना ज़रूरी है। अगर कभी ऐसा हुआ है तो हम 2 प्रेगनेंसी लॉस का वेट नहीं कर सकते, हमें सारी जांचें एक बार डॉक्टर के पास जाके ये हिस्ट्री देके कि प्रेगनेंसी लॉस हुआ है तो हम ये सब चीज़ें चेक करा सकते हैं। उसके बाद आते हैं इम्यूनोलॉजिकल कॉजेस, जिसमें उस महिला की बॉडी जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही उस भ्रूण को या एम्ब्रियो को, चिपकने नहीं देती या चिपकने के बाद उसे रिजेक्ट कर देती है बॉडी। कई बार ऐसे कुछ कारण भी सामने आते हैं। अब अगर हम बात करें पुरुषों की तरफ से, क्या कोई कारण होता है? बिल्कुल होता है। सिर्फ महिला ही जिम्मेदार नहीं है रिकरेंट मिसकैरेज के लिए। पुरुषों की अगर एज ज़्यादा है तो उनके कीटाणु में भी डिफेक्ट हो सकता है, जिसे हम कहते हैं DNA फ्रेगमेंटेशन होना, यानी कीटाणु का DNA अधिक फ्रेगमेंटेशन में अगर होगा तो वो केसेस जो होंगे रिकरेंट मिसकैरेज में जाएंगे। तो ये भी डिस्कस होना चाहिए, ये भी हमें समझ में आना चाहिए कि पुरुषों में भी कारण पाया जा सकता है। और अगर उस पुरुष की एज ज़्यादा है, 40-45 पे वो पिता बन रहे हैं, तो उन केसेस में ये ज़्यादा मिलेगा हमें DNA फ्रेगमेंटेशन। तो इसे भी क्लिनिक में आके एक बार टेस्ट कराना चाहिए। इसका भी सरल इलाज है, वो भी हो सकता है और आप रिकरेंट मिसकैरेज से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट की। आजकल हम देख रहे हैं इस भाग दौड़ की जिंदगी में स्मोकिंग, अल्कोहल, कई बार हम स्मोक नहीं करते लेकिन हमारे आसपास का वातावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित है, स्मोक से भरा हुआ है, लोग हमारे आसपास हुक्का पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, हमारे अंडों की गुणवत्ता पे आता है, हमारी जनरल हेल्थ पे भी आता है। तो कहीं ना कहीं इससे भी हमें बचना है। रेडिएशंस, मोबाइल, लैपटॉप्स, लैप पे रख के लैपटॉप से काम करते हैं पुरुष, उससे भी फ़र्क पड़ता है। महिलाएं भी काम करती हैं। स्ट्रेस लेवल्स, हमारे स्ट्रेस लेवल्स आजकल की ज़िंदगी में भाग दौड़ में इतने हैं कि हम अपना जीवन जीना ही भूल रहे हैं।
तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। उसके अलावा खान पान हमारे मोमोज, वेज बर्गर्स, ये सारा कुछ जो हम बाहर का खाते हैं, मैदा इतना, ये कितना नुकसानदायक है हमारी सेहत के लिए और हमारी प्रजनन की समस्या को लेकर, इसका हमें कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो अपनी डाइट जो है आप घर का खाना रखिए, नियमित खाना रखिए बिल्कुल, और पौष्टिक आहार होना चाहिए जिसमें सारे हरी सब्जियां, विटामिन, मिनरल्स, आपको सब कुछ मिले ताकि आपके साथ ये समस्या ना आए। एज की, आजकल महिलाओं की एज 35 से ऊपर के बाद वो प्लान करती हैं बच्चा करने की, तो नेचुरली अंडों की गुणवत्ता कम हो जाती है कुछ लोगों में, और इससे भी फर्क पड़ता है रिकरेंट मिसकैरेज के केसेस पे। तो आप अगर लेट मैरिज करना चाह रहे हैं या शादी के बाद भी अभी आप सेटल होना चाह रहे हैं, तो अपने अंडे फ्रीज करा लीजिए ताकि वो एज जो है उस पर राइट एज पे अर्ली लेट 20s में कराइए, ताकि आप 35 पे जब बच्चा पैदा करें तो अंडों की एज जो थी वो 20s में हो आपके 25, 26, 27, 28 तक। तो ये भी एक विकल्प है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद कई कॉजेज होते हैं जहाँ हमें कोई कारण नहीं मिलता है, उन्हें हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज। उसमें हमें सिर्फ धैर्य रखना होता है, सब चीज़ों की जांच करा के सबको रूल आउट करना होता है, और फिर कुछ ट्रीटमेंट है जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगी। और कुछ ऐसे केसेस हमने जहाँ में कोई कारण नहीं मिला, मैंने उन्हें भी निकलते देखा है और बच्चा हाथ में लेते हुए देखा है, वो भी बेबी सून से एक बेबी सून लेके जाते हैं। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर कोई कारण नहीं भी मिला तो आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो भी एक अच्छा साइन है कि हमें कोई कारण नहीं मिला। शायद कोई कारण ना होने के बाद भी कई बार कुछ चीज़ें सिर्फ भाग्य के ऊपर रह जाती हैं, तो उसमें हमें सिर्फ धैर्य रखना है और सही वक्त का इंतज़ार करना है। वक्त और किस्मत 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती ज़रूर हैं हर किसी के लिए, तो बिल्कुल निराश नहीं होंगे। आई होप आपको रिकरेंट मिसकैरेज के बारे में अगर कोई सवाल है तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करेंगे और इसकी जानकारी और डिटेल में प्राप्त करेंगे। नमस्कार, डॉक्टर ज्योति।